सभी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगा बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के बारे में, जो कि केमिस्ट्री की दूसरी क्लास है आज। तो हम पढ़ेंगे आज पदार्थ के बारे में। आज पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था के बारे में। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती है। तो देखिए, पदार्थ की कुल 5 अवस्था होती है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि 2 3 अवस्था होती है, लेकिन होती है 5 अवस्था। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। ये लिख देता हूँ, जगह नहीं है, बोस-आइंस्टीन। तो पदार्थ की कुल कितनी अवस्था होती है, टोटल कितनी अवस्था होती है। तो पदार्थ की टोटल अवस्था होती है 5। टोटल अवस्था होती है 5। पदार्थ की कितनी मूल अवस्था होती है, पदार्थ की कितनी मूल अवस्था होती है, तो 3। अब ये पूछेगा पदार्थ की मूल अवस्था, अगर पूछेगा तो होती है 3। और टोटल अवस्था पूछेगा तो होती है 5। ये आपकी 3 होती है। ये क्या है, आपकी मूल अवस्था है। क्या है, मूल अवस्था है। पदार्थ की ये मूल अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। और टोटल अवस्था पूछे, टोटल अवस्था पूछेगा तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। तो हम एक एक क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सभी के बारे में धीरे धीरे। ठीक है, उसको मिटा देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठोस, ठोस एक ऐसा पदार्थ, ठोस। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा जो कि तुरंत समझ में आएगा। ज्यादा लंबा डिफिनेशन, ये थ्योरी इतना लंबा खींचना नहीं है। देखिए, एक अच्छा बहुत अच्छा डिफिनेशन बताऊंगा। ठोस, जिसका आकार आयतन निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, जिसका आकार जिसका आकार आयतन निश्चित हो, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल, लकड़ी, लोहा आदि। एग्जाम्पल, लोहा, लोहा, लकड़ी, जितने भी आपके ठोस मटेरियल हैं, जिनमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, वो आपका ठोस कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, ये सब जितने भी ठोस में आएंगे। छोटा सा एग्जांपल, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, और डेस्टर हो गया, ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया। ठीक, ये सब क्या है, ठोस में आते हैं। किस में आते हैं, ठोस में आते हैं। अब चलते हैं हम द्रव के बारे में। द्रव के बारे में, जिसका आयतन तो निश्चित होता है पर आकार निश्चित नहीं होता है। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है पर आकार नहीं होता द्रव में। द्रव जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है, आयतन तो होगा, कुछ ना कुछ किसी में भर देंगे, पर आकार उसका कुछ नहीं होगा। जैसे कि पानी है, अगर बोतल में रख दें, ऐसे टेढ़ा कर दें, अलग आकार बन जाएगा। नीचे डाल दें, अलग आकार हो जाएगा। तो जिसका जिसका आयतन तो निश्चित हो पर आकार निश्चित ना हो, जैसे पानी, लिक्विड, तेल, ये सब हो गया। ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था। अब बढ़ते हैं हम गैस के बारे में, इसको मिटा के। अब इतना लिखने क्या थोड़ा समय लग जाता है, ऐसे ही बता देते हैं समझने के लिए, समझने के लिए। जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे कि आपका सीएनजी, हाँ, एलपीजी, ठीक,
ये सब गैस हैं, इनका आकार आयतन नहीं निश्चित होता है, दोनों नहीं निश्चित होता है। इनमें क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, गैस में दोनों निश्चित नहीं होता है। और आयतन निश्चित नहीं होता है। जिसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जिसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, जैसे कि आपका सीएनजी गैस हो गया, भारत पेट्रोलियम गैस हो गया, जैसे कि एलपीजी हो गया। क्या हो गया, एलपीजी। अच्छा, एक छोटा सा हम वो पूछते हैं, सीएनजी के बारे में बात कर दिए हैं तो हम पूछ ही लेते हैं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसको मिटा के मैं लिखता हूं, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? CNG। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये और लोग आप बताइए, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस। और एलपीजी का तो आप जानते ही होंगे, उसमें कोई बताने की बात ही नहीं है, एलपीजी में कौन सा गैस होता है? एलपीजी में लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब हम एक छोटा सा और आपसे सवाल पूछेंगे, इसको मिटा दें पहले। सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु कौन सा होता है? हाँ, सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु कौन सा होता है? तो जवाब है आपका ओस्मोसियम। कौन सा? ओस्मोसियम। ओस्मोसियम, ठीक। सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु होता है ओस्मोसियम। ओस्मोसियम, सबसे ज्यादा घनत्व वाला धातु कौन सा होता है? ओस्मोसियम। और घनत्व को हम किससे मेजर करते हैं, मतलब घनत्व को हम किससे नापते हैं? घनत्व को, इसको मिटा दें, मिटा देते हैं। घनत्व को हम किससे नापते हैं? घनत्व को हम पिकोनोमीटर से नापते हैं। घनत्व को हम पिकोनोमीटर पिकोनोमीटर घनत्व को हम पिकोनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? घनत्व को हम पिकोनोमीटर से नापते हैं। घनत्व को हम पिकोनोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? घनत्व को हम पिकोनोमीटर से नापते हैं। और देखो, सापेक्ष घनत्व, सापेक्ष घनत्व किससे नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से। सापेक्ष घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। सापेक्ष घनत्व को हम हाइड्रोमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं? सापेक्ष सापेक्ष घनत्व को हाइड्रोमीटर से, और घनत्व को किससे नापते हैं? पिकोनोमीटर से। ठीक, और ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ। ठोस की अवस्था आज इतना मैं बता ही दिया हूँ। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी की कल हम कंटिन्यू करेंगे, कल पढ़ेंगे।